हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस विलयन की नॉर्मलता अधिकतम है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी नॉर्मलता। नॉर्मलता को अपने कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो और नॉर्मलता का देखो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाते हैं, ग्राम बटे तुल्यांकी भार WeQ इंटू आयतन क्या हो गया V। और तुल्यांकी भार जो है वो क्या होता है, अणु भार बटे संयोजकता। तो G बराबर क्या हो जाएगा, अणु भार यानी M इंटू क्या होगा V, और संयोजकता जो है वो यहाँ पे इस तरह से लग जाएगी। तो सबसे पहले अगर अपने NaOH जो दिया हुआ है A नंबर में, उसकी अगर नॉर्मलता निकालें, नॉर्मलता ऑफ NaOH, तो कितनी होगी, देखो ग्राम में मात्रा कितनी है 6 इंटू संयोजकता इसकी एक ही है, बटे मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 40 इंटू आयतन कितना दिया हुआ है 100 ml यानी 0.1 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा देखो। तो इसको जब अपने हल करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 1.5 N। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है 0.5 M H2SO4। अब देखो नॉर्मलता का एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू संयोजकता। या मान लो अगर क्षार है तो उसकी अम्लता हो जाएगी, और अगर अम्ल है तो उसकी क्या होगी, क्षारकता। अब यहाँ पर इसकी क्षारकता कितनी है 2 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2, यानी इसकी जो नॉर्मलता है वो क्या है 1 है। अब देखो NaOH की हो गई, जो फास्फोरिक अम्ल था उसकी इसने दे रखी है कितनी है 1 N। और KOH की जो है अपने को ज्ञात करनी है, N बराबर क्या होता है देखो, ग्राम में मात्रा कितनी है 8 इंटू में क्या होगा 1000 बटे में 100। जब इसको अपने हल करेंगे तो ये जो है ये आएगा लगभग 1.4 N। तो यहां से अपने देख सकते हैं कि KOH की जो आई थी वो कितनी आई थी 1.4, इसकी इसने दे रखी है 1 है, इसकी कितनी आई थी 1, और इसकी जो आई थी वो कितनी आई थी 1.5। तो यहां से अपने देख सकते हैं कि NaOH की जो नॉर्मलता है, NaOH की नॉर्मलता अधिकतम है, नॉर्मलता अधिकतम है। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर A। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।